बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुआशरे में चंद चीजें ऐसी हैं कि जो गलत होते हुए भी हम समझते हैं कि वो चीजें आजकल इस तरीके से इंडक्ट हो चुकी हैं हमारे मुआशरे के अंदर कि हमें महसूस ही नहीं होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। जहां पे भी जाए, जिधर भी जाए, आजकल हमारे मुआशरे में सिगरेट नोशी एक मामूली सी, और अक्सर लोग बसों में, ट्रेनों में, होटलों में, जहां पे भी देखें छोटे छोटे बच्चे स्मोकिंग करते हुए नजर आते हैं। अक्सर मेरा दिल बड़ा जलता है उन बच्चों को देख के। मैं ट्राई करता हूं कि किसी तरीके से उनको रोक सकूं। काफी बच्चों को मैंने हाथ पकड़ के रोका भी कि बेटा स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं, तो कहते बस अंकल ऐसे ही। कभी कभार वो छुपना शुरू हो जाते हैं। अगर पड़ोस वड़ोस के इधर उधर के बच्चे होते हैं तो वो मुझे देख के गली दूसरी पकड़ लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे सिगरेट की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं। हम सबको, वालिदैन को, जितने भी रिश्तेदार आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन सबको ये बात सोचनी होगी कि हम किस तरीके से सिगरेट नोशी को आम कर रहे हैं। अब 10 साल से 20 साल ये उम्र का वो हिस्सा है जहां पे बच्चे कंप्लीटली अपने बड़ों को फॉलो करते हैं। वैसे तो छोटे बच्चे ही जो है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि 10 साल से छोटे बच्चों से तो हम अवॉइड करते हैं। अगर वालिद है, बड़ा भाई है, चचा है, मामा है, कोई भी, तो वो उस वक्त तो 10 साल से जब छोटा बच्चा है उसके सामने स्मोकिंग नहीं करनी है। उसको ये लगता है कि ये 10 साल, जब 10 साल से बड़ा हो जाता है बच्चा, तो हम उसको कहते हैं यार अब तो बड़ा हो गया, ये तो बड़ों को नहीं बताएगा। अगर बड़ा भाई है तो वो कहता है यार अम्मी को नहीं बताना, अब्बू को नहीं बताना। इस तरीके से वो छोटा अपने बड़े भाई से इंस्पायर हो रहा होता है। फिर जब वो उस भाई की एज में आता है तो वो स्मोकिंग स्टार्ट कर लेता है। उसी तरीके से ही शुरू हो जाता है। 10, 12 साल, 15 साल, 18 साल, ये टीन एज जो है, इसमें संभलना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सी बुरी आदतें बच्चे दूसरों से इंस्पायर होके ये चीजें अडॉप्ट करते हैं। तो वालिदैन या जो कोई भी फैमिली में स्मोकिंग कर रहा है, उसके लिए मेरी एडवाइस है कि मेहरबानी करके कोई भी, कितनी भी आपकी उम्र अगर 30 साल है तो अपने से 29 साल वाले के सामने स्मोकिंग ना करें। किसी भी अपनी उम्र से छोटे के साथ सामने स्मोकिंग ना करें। हो सकता है कि आप उसका आइडियल हो, वो जो बंदा है वो आपकी तमाम चीजों को फॉलो कर रहा हो, तो उसमें जो आपकी बुरी आदतें हैं वो भी उसमें आ जाती है। वो स्मोकिंग समझता है कि यार मेरे जो बड़े भाई हैं वो तो मेरे हीरो हैं, तो मैं भी जब स्मोकिंग करूंगा तो मैं भी हीरो लगूंगा। अब स्मोकिंग के नुकसानात पे हम बड़ी डिटेल में आज बात नहीं करेंगे। स्मोकिंग के नुकसानात सुनते 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 तमाम लोग बहुत ज्यादा बोर हो गए हैं और आज तक सुनते आ रहे हैं, उस पर कोई असर नहीं हो रहा। सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी हुकूमत दिखाती है कि गैंग्रीन जो है ना, इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन कुछ दिन जब तस्वीर को हम देखते हैं तो वो तस्वीर बुरी लगती है, उसको छुपा के मिटा के फिर भी हम सिगरेट पी रहे होते हैं। लेकिन एक दिन लाइफ में ऐसा जरूर आता है सबकी कि आखिर स्मोकिंग आपके लिए जानलेवा साबित होना शुरू हो जाती है। जवानी में या बचपन, मेरे हिसाब से 10 से 20 साल बचपन में काउंट करूंगा। जो भी हम बात करेंगे उसमें 10 और 20 साल की जो एज है, इसको हम बचपन कहेंगे। बचपन में यंग है, स्मार्ट है, पता ही नहीं लगता कि हम अपनी जिंदगी किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। धड़ाधड़ स्मोकिंग करते हैं। अच्छा, स्मोकिंग स्टार्ट कैसे होती है?
स्मोकिंग दोस्तों से, इन्वायरमेंट, जगह जगह हमारे मुआशरे में हमने किसी के पास जरिया रोजगार नहीं है तो हम अच्छाई क्या करते हैं, हम अच्छाई ये करते हैं कि उस बंदे को पान या सिगरेट का केबिन खोल के देते हैं। भाई और भी बहुत से रोजगार हैं, सिर्फ ये रोजगार नहीं है कि आप केबिन किसी को खोल के दे दें और ये कहें कि जो है ना हमने तो बड़ा अच्छा काम किया है। ये अच्छाई की बजाय आप उलट कर रहे हैं, आप मुआशरे को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। इवन यंग एज में आजकल हार्ट अटैक, मुख्तलिफ सी और बीमारियां, मैदा खराब, ये बहुत सी चीजें आम होना शुरू हो गई हैं। ये स्मोकिंग के सिम्टम्स हैं। बंदा सिगरेट जब पीता है उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर इनहेल करता है, यानी कि ऐसी चीज जिससे हमें बचना चाहिए हम अपने अंदर, काफी सारे लोग तो सांस ही नहीं लेते, आम हवा ऑक्सीजन जो है वो लेते ही नहीं है, जो भी उनका सांस लेने का टाइम होता है उसमें सिगरेट जला के वो बैठे होते हैं। कम से कम मेरे हिसाब से अब बंदे को ये लाजमी सोचना चाहिए कि मेरी फैमिली है। जब तक फैमिली का एहसास नहीं होगा तब तक आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते। सिगरेट छोड़ने के लिए मैं आगे चल के बताऊंगा, बहुत सी बातें आपको ऐसी बताऊंगा कि जो आपकी नॉर्मल लाइफ में वो आजकल हो रही है। लेकिन उससे पहले अपने आप को, आज जो हम सब जमा हुए हैं, मुझे लग रहा है कि काफी सारे आप लोगों में से सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, तभी आप सब यहां जमा हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या आप तैयार हैं सिगरेट छोड़ने के लिए? काफी सारे लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में ये चीज बिठाई होती है कि हम ये छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं बताता हूं, सिगरेट छोड़ना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। सबसे आसान तरीका है, बहुत ही इजी वे में आप सिगरेट छोड़ सकते हैं। सिर्फ आप अपने जहन को चेंज करें, आप अपनी सोच बदल लें, आप अपनी सोचों से यह बात निकाल दें कि ये जो सिगरेट नोशी है इसको मैं छोड़ नहीं सकता। आप अपने जहन में ये चीज बिठा लें कि मैं सिगरेट छोड़ सकता हूं, आप फौरन से छोड़ जाएंगे। एक प्रोसीजर है सिगरेट छोड़ने का। पहले तो जब कभी आप सिगरेट उठाएं नॉर्मल लाइफ में, आज से ही एक आदत डालना शुरू करें कि जब भी आप सिगरेट उठाएं आप अपने आप को मरा हुआ जो है ना विजुअलाइज करें अपने दिमाग में। अपने दिमाग में आपको फीलिंग आनी चाहिए कि मैं मर चुका हूं, और जो मरने के बाद आपके पूरे घर वाले, आपके रिश्तेदार, जो कोई भी आपसे मोहब्बत करता है, वो आपके ऊपर जब आप कफन में पड़े होते हैं वो किस तरीके से रो रहे होंगे। आपकी माँ कैसे रो रही होगी, आपकी बहन कैसे रो रही होगी, आपकी बीवी अगर शादीशुदा है तो आपकी बीवी के साथ आपके बच्चे, वो आपकी लाश के ऊपर कैसे रो रहे हैं। जब कभी सिगरेट हाथ में उठाएं, इस चीज को जहन में विजुअलाइज करें कि सिगरेट की वजह से आपकी जल्द मौत होने वाली है। आप अपनी फैमिली को एक लाश बहुत जल्दी देने वाले हैं सिगरेट पीने की वजह से, क्योंकि बीमारियां आपको आज नहीं तो कल जकड़ेगी। उन लोगों की मिसाल हरगिज ना लें कि भाई फला हमारे पड़ोस में वो तो 60 साल का है, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूं वो स्मोकिंग कर रहा है। हर एक इंसान एक जैसा नहीं है। जो भी पुराने लोग आपको नजर आ रहे हैं स्मोकिंग करते हुए,
उन्होंने क्या कुछ खाया हुआ है, किस तरीके की खुराक उन्होंने अपनी जवानी में अपने दौर में ली है, किस तरीके का एनवायरनमेंट था। इतना एनवायरनमेंट, हमारा पोल्यूशन नहीं थी उस जमाने में, जो हम खाते पीते थे वो प्योर होता था। आज इम्प्योरिटीज बढ़ गई है आपके खानों में, इसलिए उम्रें कम होना शुरू हो गई है। खुद से अपने हाथ से अपने बच्चों के लिए उनको यतीम ना बनाएं। जिस दिन आपके अंदर ये एहसास आ जाएगा, उस दिन आपको सिगरेट बुरी लगना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपने ये एहसास लाना है कि सिगरेट अच्छी चीज नहीं है। हमें एज अ मुआशरा स्मोकिंग, कोई भी हमारे पड़ोस में भाई है, कोई भी जो कोई भी स्मोकिंग कर रहा है, हमें उसको रोकना होगा। हमें उसको ये समझाना होगा कि ये गलत काम कर रहे हो। लेकिन लोग नहीं कहते। हर कोई ये कहता है कि हमारा क्या है, अपनी मर्जी है, हर किसी की अपनी लाइफ है। तो अपनी लाइफ में तो लोग खुदकुशियां करते हैं, उसको क्यों रोकते हैं हम? अगर कोई हमारा भाई किसी बड़ी ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार रहा है और हम खड़े हुए देखते तो नहीं है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हमारा भाई जब सिगरेट लेके खुदकुशी कर रहा है, तब क्यों नहीं हम रोकते हैं? तब क्यों हम ये समझते हैं कि ये उसका पर्सनल काम है? ये स्मोकिंग पर्सनल नहीं है, फैमिली रिलेटेड है। पूरी फैमिली को रोकना पड़ेगा। अपना घर में जो कोई भी स्मोकिंग कर रहा है, पूरी फैमिली ने मिलकर जोर लगाना पड़ेगा। तब बंदे को एहसास होगा कि मैं गलत काम कर रहा हूं। मुआशरती 10 लोग अगर बस में बैठे हुए हैं, एक स्मोकिंग कर रहा है, कोई नहीं रोकता उसको स्मोकिंग से, क्योंकि हमारा क्या, हम तो शरीफ लोग हैं। ये पता नहीं गुंडा है, बदमाश है, पता नहीं कौन है, ऐसा ना हो हमारे से लड़ पड़े। इस डर की वजह से हम अपना फर्ज पूरा नहीं करते हैं। हम उसको सिगरेट पीने से नहीं रोकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कि हमारी बेइज्जती ना कर ले। हमारी इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंसानियत क्यों हमारे अंदर खत्म होती जा रही है? एक इंसान होने के नाते हमारा फर्ज है कि कोई भी अगर गलत काम कर रहा है उसको हम रोकें। लेकिन हम ये समझ के, ये चीज अपने जहन में बिठा के हम छोड़ देते हैं कि भाई हमारा क्या काम, मैंने तो यार कल इसको रोका था, आज नहीं रोकूंगा क्योंकि कल ये मेरे साथ लड़ पड़ा था। रोजाना रोके। आप इस मुआशरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसका अजर आपको कयामत के दिन जरूर मिलेगा। आपकी अगर अच्छी सोच है किसी को भी बदलने के लिए, इसका अजर आपको अल्लाह देगा। आज हम जो ये सब बैठे हुए हैं, ये हम किसी भी रिटर्न के लिए नहीं आज ये सेमिनार हमने रखा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है कि मैं अपना फर्ज पूरा करूं, आप सबको समझाऊं। जितनी मेरी औकात है उस मुताबिक, जितनी मेरी नॉलेज है, मैं कोशिश करूं कि आज मुआशरे में जो कोई भी गलत काम कर रहा है उसको मैं रोकूं। इस मकसद के तहत हमने सोच बदलना है प्रोग्राम रखा है। तो अपनी सोचों को बदलना होगा। जब तक हम अपनी सोचों को नहीं बदलेंगे, ये मुल्क, ये दुनिया नहीं बदलेगी। इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी सोचों को बदलना होगा। हमें अपने जहन में बिठाना होगा कि क्या गलत है और क्या सही है। जो कोई भी गलत चीजें हमारे मुआशरे में आजकल सही नजर आ रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली मेजॉरिटी वो काम कर रही है, चाहे वो सिग्नल तोड़ना हो, चाहे वो रॉन्ग वे जाना हो। हम सब एक रॉन्ग वे जा रहा होता है, सब हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। वो हमें गलत नहीं लगता, क्योंकि गलत तो वो आगे वाला कर रहा है, हम तो उसके पीछे जा रहे हैं। हम अपने आप को बेकसूर समझते हैं। हम अपने दिल को गलत दिलासा देके गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो जब तक ये रास्ते सीधे नहीं किए जाएंगे, ये मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मैंने लास्ट टाइम जो स्कूल्स के बारे में, वो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, हमारे सोच बदलना है चैनल में।
ہماری کوشش ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اس معاشرے میں اچھائی پھیلا سکیں، اتنا ہم انشاءاللہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں اسموکنگ کی طرف۔ یہ اسپیشلی جو کوئی بھی کرونک اسموکر ہے اس کے لیے میں اب اسٹیپ بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو اپنی زندگی میں آپ اگر دہرائیں گے تو آپ کی لائف ایزیلی جو ہے نا آپ اسموکنگ کوئٹ کر جائیں گے۔ پہلا اسٹیپ تو جو میں نے بتایا تھا، آپ اپنے ذہن میں اس کو غلط سمجھنا شروع کر دیں اور اپنی فیملی کے سامنے آپ جب کبھی سگریٹ اٹھائیں اپنی لاش کو ویژوئلائز کریں، آٹومیٹیکلی آپ کو بری لگنا شروع ہو جائے گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اسموکنگ کرتے ہیں، میں نے کافی سارے اسموکرز کے ساتھ یہ سیشن آج کا جو رکھا ہے، بہت سے اسموکرز کو پہلے میں نے انٹرویو کیا ہے، اس کے بعد جو ان کی کامن چیزیں ہیں اس کے بعد ہی یہ چیزیں کافی سارے لوگوں نے چھوڑ بھی دیا ہے اس طریقے کار پہ۔ صبح صبح جب ہم اٹھتے ہیں ہم بالکل فریش ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن ہمیں بولتا ہے کہ آپ فریش جب سگریٹ پیئیں گے تب کریں گے ہوں گے۔ حالانکہ سگریٹ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ آپ ایک دم جیسے ہی صبح صبح آپ سگریٹ پیتے ہیں تو خالی اگر پیٹ ہے اور بالکل ہی، تو آپ کا ذہن ایک دفعہ آنکھیں اگر بند کرتے ہیں تو آپ کا دماغ چکرا جاتا ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں پہلا کش لیتے ساتھ ہی۔ اس کے بعد آپ رواں ہو جاتے ہیں پورے دن کے لیے، پھر بار بار ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح پورا دن آپ فریش فیل کرتے ہیں سگریٹ پینے کو۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ آپ صرف جو صبح کا پہلا سگریٹ ہے، اگر آپ صبح 7 بجے پیتے ہیں تو اس کو ڈیلے کر کے 8 بجے پہ لے آئیں۔ اگر 8 بجے پیتے ہیں تو اس کو 9 بجے 10 بجے جتنا آپ ڈیلے کر سکتے ہیں شروع کے دنوں میں آپ اس کو ڈیلے کرتے جائیں۔ پہلے دن اگر آپ نے 1 گھنٹہ ڈیلے کیا ہے تو دوسرے دن آپ اس کو 2 گھنٹے ڈیلے کر لیں۔ پہلا صبح والا جو پہلا سگریٹ ہے، دن کا جو پہلا سگریٹ ہے، اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں ٹائم کو۔ فرسٹ ڈے پہ 1 گھنٹہ کیا ہے، دوسرے پہ آپ 2 گھنٹے کر لیں، تیسرے پہ آپ کوشش کر کے 3 گھنٹے پہ لے آئیں یا 2 پہ ہی کنٹینیو رکھیں۔ اس طرح کرتے کرتے آپ ایزیلی 1 مہینے کے اندر آپ ہاف ڈے تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ضروری ہے کہ جب کبھی وہ چاہے پہلا سگریٹ پیے چاہے آخری پیے، وہ پینے سے پہلے اپنی لاش کو ضرور دیکھیے گا، اپنے آپ کو ویژوئلائز کیجئے گا کہ آپ کے بچے، آپ کی بہنیں، آپ کی ماں، آپ کی بیوی سب آپ کے اوپر رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، آپ لاش پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ٹائم ڈیلے کرتے جائیں۔ اب ایک ٹائم آ جائے گا مہینے کے اندر ہی، اس سے بھی پہلے، میرے حساب سے مہینہ بہت بڑا ہے، ہفتہ 10 دن کے بعد ایسا ٹائم آ جائے گا کہ آپ دن میں 1 یا 2 سگریٹ پہ آ جائیں گے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے 3 دن میں اسموکنگ چھوڑ دی۔ اس کا کہنا تھا میں نے جو ویژوئلائز کیا کہ میری لاش پڑی ہوئی ہے تو ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے سگریٹ پیتے وقت۔ کون اپنی لاش کو دیکھتے ہوئے سگریٹ پیے گا؟ کون چاہے گا کہ جو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں وہ رو رہے ہوں، بے تحاشا رو رہے ہوں؟ کبھی روتے ہوئے دیکھا ہوگا اپنے پیاروں کو، تو وہ چیز ویژوئلائز کرے اپنے دماغ میں۔ دنیا کا کوئی بھی نشہ ہو آپ چھوڑ جائیں گے بہت آسانی سے، لیکن اس کے لیے اپنے دماغ کو لازمی طور پہ اس چیز پہ لائیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اس چیز پہ پریپیئر کریں کہ آپ جو ہے سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں۔
جب تک آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس چیز پہ نہیں لائیں گے آپ کبھی بھی اسموکنگ نہیں چھوڑ سکتے. ایک ارادہ جب تک ارادہ نہیں ہوگا آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے رہیں گے. ایک سگریٹ کے آگے اپنے آپ کو اتنا کمزور ہم بنا دیتے ہیں کہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ یہ چیز ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے. یہ جو ڈائلاگ ہے نا یہ ہر اسموکر کی زبان پہ ہوتا ہے کہ یار بہت مشکل ہے چھوڑنا, ہم چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ وہ پہلے سے گیو اپ کر چکے ہیں. آپ اپنی زندگی کو پہلے سے ختم کر چکے ہیں, تو اپنے آپ کو گیو اپ نہیں کرنا ہے, اپنی زندگی کو ختم نہیں کرنا ہے ایک معمولی سے سگریٹ کے لیے. اپنے اندر میں موٹیویشن لائیں. اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے ہمیں, روزانہ زندگی نہیں ملتی ہے. روزانہ یہ بچے, یہ گھر, یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنا یہ نصیب والے لوگوں کو ملتا ہے. اور ہم بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس زمین پہ آ کے رہنے کا, یہاں اچھے اچھے کام کرنے کا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس ایک ہی زندگی کو نشے کی اس میں عادت میں ڈال کے اس معاشرے میں بھی ذلیل ہوتے رہتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے ہیں. تو اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, آپ بیوی کے لیے اسپیشلی میں یہ کہوں گا کیونکہ بیوی آپ کا وہ ساتھی ہے. کسی اور دن میں بیوی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بڑی ڈیٹیل میں, شاید پھر جو لوگ اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے ہیں ان کو اس چیز پہ احساس ہو جائے کہ آپ کا سب سے بڑا ساتھی آپ کی بیوی ہے, تو اس کے لیے آپ سگریٹ چھوڑ دیں. ہم بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتے ہیں. امید ہے ہمارا نیچے لنک دیا ہوا ہے, اس لنک پہ آپ جائیں. کوئی بھی سیشن لینا ہو تو ہم فری میں اسموکنگ چھڑوانے کے لیے, ہم فری میں سیشن دینے کے لیے ہماری ٹیم پوری تیار ہے. آپ کو انشاءاللہ ہم پوری مدد کریں گے اسموکنگ چھوڑنے میں. تھینک یو, بہت شکریہ.